चलिए, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट क्लास देखा होगा ट्रायल बैलेंस का बेसिक जो मैंने पढ़ाया था। तो अब मूव करते हैं ट्रायल बैलेंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन करते हैं, समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड। भाई कौन सी मेथड? बैलेंस मेथड। हिंदी में क्या लिखा है? नितिन की खाता बही से आप शेष विधि से शेष परीक्षण तैयार करिए। बहुत खतरनाक हिंदी है भाई। तलपट शेष परीक्षण भी कहते हैं, मुझे आज पहली बार ये मतलब देख रहा हूं मैं। ठीक है, तलपट कहते हैं भाई, ठीक है ना। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड फ्रॉम द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ईच अकाउंट ऑफ नितिन्स लेजर। मतलब ये नितिन का एक लेजर के बैलेंसेस लिखे हुए हैं, दोनों साइड के लिखे हुए हैं। तो देखिए, एक्चुअल में असली ट्रायल बैलेंस ये नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा ये वाला प्रश्न। ठीक है, ये सीखने के लिए है, इसमें कोई नियम नहीं लगेगा भाई। वो जो एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट पढ़ाया था वो वाले नियम यहाँ लगना ही नहीं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? बिकॉज ये एक्सेप्शनल केस है, दिस इज टोटल्स, यहाँ पर टोटल दिए हैं, तो मतलब आपको ना बैलेंस खुद निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं एकेडमिक्स में, मतलब स्कूल कॉलेज में, तो इसका अलग ही नियम है भाई, बड़ा आसान है, समझ लीजिए यहीं पर कैसे। इस पे ट्रायल बैलेंस का कोई नियम लगना नहीं है। तो मैं एक डायलॉग बोलता हूं, वही नियम है। जिस साइड और जिस साइड ज्यादा हो, जिस साइड, लिख लीजिए कॉपी में, अच्छा नियम है, ज्यादा हो और जितना ज्यादा हो वही लिखेंगे अमाउंट। जितना ज्यादा हो वही अमाउंट लिखेंगे। आप कहेंगे सर ये क्या है, क्या ये कोई रूल है? नहीं नहीं, ये चीज मैं लिख के समझा देता हूं ना। वही अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, सुनिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या होगा आपके, मुझे मालूम है 11वीं कक्षा में है आप, अभी 4 महीने में भूल जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये जब ऐसे लिखा रहेगा ना तो आपको याद आ जाएगा। जिस साइड में ज्यादा हो और जितना ज्यादा हो। आप कहेंगे सर इसको समझाइए जरा, क्या है ये? तो मैं इसको समझा रहा हूं फिर से। जिस साइड में ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो वही अमाउंट लिखेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को मैं पहले यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, फिर इसको अच्छे से भी कर लेंगे। सपोज दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। ओके, कैपिटल। कैपिटल में किस साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। तो एंट्री कहां करेंगे? क्रेडिट पे। ये जितना ज्यादा हो, कितना ज्यादा है भाई? यहाँ 5 है, यहाँ 50 है, 45,000 ज्यादा है। तो जिस साइड ज्यादा हो और जितना ज्यादा हो वही लिखेंगे। यहाँ 45,000। अच्छा, आप कहेंगे ऐसे होता है? यस। बिल्डिंग 20,000, ये तो बड़ा आसान था, एक ही साइड ज्यादा है, यही लिख देंगे। ऑफिस फर्नीचर 4,000 डेबिट, 500 क्रेडिट। ज्यादा किधर? डेबिट में। कितना ज्यादा? 3500। 4,000 में 500 हटा देंगे, 3500 ज्यादा है। 30,000 डेबिट में ज्यादा परचेज का, 600 क्रेडिट में, तो 29,400 ज्यादा है ना। इसका 40, इसका 3,000 रुपए क्रेडिट, दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को, नहीं नीचे भी कुछ अमाउंट है एक्चुअल में, सुरेश और मदन और बैंक और कैश और ड्राइंग और ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रायल बैलेंस का निकालना है। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न होने वाला है, इंटरेस्टिंग है, तो सॉल्व करते हैं भाई। सब लोग सॉल्व करिएगा, आप लोग भी करिए, क्वेश्चन को कॉलम ड्रॉ करिए। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पर लिखेंगे क्या भाई? मैंने कॉलम ड्रॉ कर लिया है। दिस इज पर्टिकुलर्स, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट भी पर्टिकुलर ही लिखेंगे। LF अमाउंट, चाहे यहाँ डेबिट लिख दीजिए, और अमाउंट का क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन। प्रश्न में कोई तारीख दी है, किस तारीख को बनाना है वही तारीख लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए एक काम करिए, मैं ये मान के चलता हूं कि किताब आपके पास होगी, क्योंकि बार बार मैं क्वेश्चन देखने जाऊंगा तो समय खराब होगा। ठीक है, और किताब आपके पास होगी ऐसा मैं मानता हूं, तभी तो आप पढ़ रहे हैं, बिना किताब के तो पढ़ेंगे नहीं आप, राइट। अब मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं करूंगा। ओके,
मेरे पास भी किताब है कक्षा 11 की, तो मैं अब डायरेक्ट उसी से सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो पेज नंबर आप लोग कैसे बताएंगे? नहीं बताएंगे आप? आई हैव, डोंट वरी, मेरे पास हिंदी माध्यम की किताब है, उसी से सॉल्व करूंगा मैं। चलिए, कैपिटल मैंने बताया था अभी, रूल क्या बताया था, जिस साइड जितना ज्यादा हो उस साइड उतना ही कर देंगे। तो कैपिटल, भाई कैपिटल किधर ज्यादा है? देखिए बुक में देखिए, 45,000 रुपए क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो वही लिखेंगे। यहाँ वो डेबिट क्रेडिट वाला रूल नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पर दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, बिल्डिंग कहाँ है? 20,000 रुपए, तो बिल्डिंग सिर्फ डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे 20,000 रुपए, क्रेडिट में है ही नहीं तो डैश कर देंगे। ऐसे डैश लगा सकते हैं, पर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। फर्नीचर का, अरे फर्नीचर का अमाउंट आप लोगों को बताना है, 3500 आएगा। कैसे, किस साइड ज्यादा है? डेबिट में। 4,000 डेबिट का ही ज्यादा होता है ना, और उधर 500 उधर वाला घटा देंगे 3500। और फिर सेल्स का, नहीं, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कितने रुपए ज्यादा है भाई इसका? डेबिट में ज्यादा है 29,400। आप कहेंगे सर कैसे आया ये? भाई 30,000 में 600 घटा दीजिए। ठीक है, वो डायलॉग कौन सा सिखाया था मैंने? जिस साइड ज्यादा और जितना ज्यादा, और जितना ज्यादा कैसे निकालेंगे? एक से दूसरे को घटा देंगे, उतना ही ज्यादा आएगा ना। फिर सेल्स अकाउंट में एक ही साइड अमाउंट दिया हुआ है, सेल्स अकाउंट का 40,000 सिर्फ क्रेडिट में दिया हुआ है। फिर रमेश अकाउंट में 3,000 रुपए ज्यादा है। किधर का ज्यादा है? रमेश अकाउंट 3,000 रुपीज ज्यादा है, वो भी सिर्फ क्रेडिट में ज्यादा ट्रांजेक्शन है, डेबिट में नहीं है, तो इसका 3,000 रुपए लिख देंगे। किस साइड में ज्यादा है ये? क्रेडिट में ज्यादा है। सुरेश में आइए, 5,000 रुपए ज्यादा है, तो सुरेश का डेबिट साइड में लिख देंगे 5,000 रुपए। सुरेश अकाउंट कितने रुपए ज्यादा है? कैसे निकाला? 19,000, 14,000 ज्यादा डेबिट में ही है ना, और 14 से 19 घटा, 19 से 14 घटाएंगे तो 5,000 रुपए आ जाएगा। 5,000 रुपए डेबिट में लिखेंगे। फिर मोहन का 20-20 नहीं लिखेंगे, दोनों तरफ बराबर है, मतलब कोई बैलेंस ही नहीं आ रहा है इसका। फिर मदन था, सॉरी। फिर बैंक का क्या है? 8375, तो बैंक का ज्यादा किधर है? बैंक अकाउंट का 83, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, कितना? 8,000। ठीक है, फिर कैश अकाउंट आ जाएगा 7469। इनका डिफरेंस बताइए जरा, मतलब कितना आ रहा है? आप लोग निकाल लीजिए, मैं तो निकाल लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। बैंक के बाद क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो कैश का कितना है भाई? कैश अकाउंट का, कैश का डेबिट साइड में 74 और ये 69, 5,000 डेबिट में ही आएगा, डेबिट में ही ज्यादा हो रहा है ना, 5,000 रुपए। फिर डिस्काउंट अकाउंट 1,300, 2,000, 700 रुपए डिस्काउंट क्रेडिट में ज्यादा है। ठीक है, देखिए ये मैंने बड़ा ही आसान तरीका बताया है आपको इसको करने का। फिर डिस्काउंट भी हो गया। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे ना, मैंने वो बताया था, परचेज दिया होता है तो लिख लेते हैं, तो परचेज दिया ही था ऊपर, तो ओपनिंग स्टॉक भी लिखेंगे। कितने रुपए दिया हुआ है? 17,800 रुपए। बस ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया है, दोनों साइड का आप कर दीजिए टोटल। ठीक है, तो दोनों तरफ का टोटल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 88,700, 88,700 रुपए। आप कहेंगे सर आपने तो आंसर देख के लिख दिया है, एक बार चेक करवाइए जरा, आइए। तो भाई 88,700 से तो ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है ज्यादा, इधर देखिए 45 और 40, 85 प्लस 3, 88, 700। इधर का चेक करा दिया मैंने, इधर का आप खुद कर लीजिएगा, मुझे मालूम है सही है, मैंने किया है, गलत हो नहीं सकता है। नाउ लिसन केयरफुली, ये पहला प्रश्न था, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है मैंने। क्या ये प्रश्न पेपर में आएगा? ये प्रश्न पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, कुछ विद्यालय वाले 11वीं वाले ना ये वाला भी दे देते हैं, टोटल बैलेंस मेथड वाला भी। ठीक है, तो आ सकता है, सीखना है वैसे भी आपको तो। चलिए ना, मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, एक बार आप बुक से रीड करिए, मैं स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करवा देता हूं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए पढ़ें। जनरल खतौनी व शेष विधि द्वारा तलपट, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 को करने में अगर आप खुद करेंगे, यही वाला मैंने बोला था ना कि जब मैं पहले दिन ऑफिस गया था सीए की आर्टिकलशिप में, तो ऐसे ही मुझे दिया था, पहले जनरल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ। इसको करने में मुझे लगेंगे लगभग 20-25 मिनट, आपको लगेगा 1-2 घंटे। ठीक है, इस प्रश्न को कब करेंगे? इस प्रश्न को हम आखिरी में करेंगे, अभी छोड़ दीजिए। ऐसा प्रश्न कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। ये आपसे कब बनेगा? अगर आपसे जनरल एंट्री अच्छे से बनती है, अगर आपसे लेजर बनाना अच्छे से बनता है, तब बनेगा। तो इसको अभी वर्तमान में छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने अभी लेजर पढ़ाया नहीं है, मुझे नहीं पता आपको आता है कि नहीं आता है। कभी ना कभी इस प्रश्न को मैं करवा दूंगा। क्लियर हो गया? चलिए, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस सीखना है, यहाँ लेजर थोड़ी सीखना है, जनरल थोड़ी सीखना है यहाँ इस चैप्टर में। चलिए, दिस इज मेन ट्रायल बैलेंस। ओके, 2019 के ये पेपर में भी आया हुआ था, और यहां से हमारे मेन प्रश्न शुरू हो रहे हैं। कुछ प्रश्न मैं सॉल्व करूंगा, सारे ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं। तो भाई, पलाश ट्रेडर्स की बुक्स में 31 दिसंबर 2016 का ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, और आपको बनाना है। अब यहां से ऊपर लिखा भी है बैलेंस मेथड से बनाइए। ट्रायल बैलेंस अब बैलेंस मेथड से बनाना। अच्छा सुनिए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो हमेशा बैलेंस मेथड ही मानते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज बैलेंस मेथड, हम यही मान के चलेंगे। ओके नाउ, तो चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पर वो जो रूल्स मैंने पढ़ाए थे, एक बार रिवीजन करिए। कौन से रूल्स? ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। ऑल लाइबिलिटीज कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ऑल एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ये गोल्डन रूल है ट्रायल बैलेंस के, और वो सारी चीजें यहाँ पर रूल्स पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए तो अलग से मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं कराऊंगा। सो अब आपको अपने बुक से देखना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। मैं लाइव इसके कॉलम वगैरह ड्रॉ कर रहा हूं, तब तक आप लोग भी चाहे तो सेल्फ कॉलम ड्रॉ करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, खुद से करना। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग डाल दीजिए भाई ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, अच्छा, ऊपर उसका ट्रायल बैलेंस नाम लिख दीजिए एज ऑन, जो भी डेट हो। ठीक है, कॉलम ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? आई होप कर लिया होगा। मैं भी कर देता हूं कॉलम ड्रॉ अगेन। तो सबसे पहला कॉलम कौन सा होता है? पर्टिकुलर्स का, कि ये बीच में एलएफ, अमाउंट का डेबिट और क्रेडिट कॉलम। ऊपर ना संस्था का नाम भी लिखते हैं जिसका भी ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। तीसरे प्रश्न में पलाश ट्रेडर्स दिया है, तो आप यहां पर लिखिए पलाश ट्रेडर्स। अब सब मैं ही नहीं लिखूंगा, आप खुद भी लिखिएगा, मैं बता देता हूं। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट का डेबिट और अमाउंट का क्रेडिट। ठीक है, तो अभी मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है क्लास 11th का, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, टेलीग्राम भी है, मेरा ऐप भी है, तो मैं सभी लिंक आपको दे दूंगा, आप उस पर ज्वाइन करिएगा, जिसमें मैं लाइव भी इंटरेक्ट करता हूँ। कुछ स्टूडेंट से हफ्ते में 1 या 2 दिन, तो उन लाइव इंटरेक्शन में भी आप जुड़ सकते हैं। मेरे ऐप में ही लाइव क्लासेस होती हैं, और लाइव डाउट सेशन भी लेता हूं मैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ यूट्यूब पर रहेगी, एप्लीकेशन में लाइव में अलग स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है ना? ओके, ये यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए पढ़े आगे, सॉल्व करें इसको। तो भाई अब हमें करना है 3rd क्वेश्चन। मैंने बता दिया, सब चीजें फिर से बता रहा हूँ। ठीक है ना? सबसे पहले, अच्छा देखिए, हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट है ना, मैं उनको भी बोलूंगा कि आपके जो भी अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी है, हर एक शब्द को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सीखिएगा। ठीक है ना? अकाउंटिंग सब्जेक्ट को अंग्रेजी में ही सॉल्व किया जाता है जनरली, ज्यादातर। और आगे अकाउंटिंग तो भाई अंग्रेजी में ही करना है ना, इसलिए सबको अंग्रेजी में सीखिए, और उसका हिंदी में भी सीखना है आपको, क्योंकि लिखना तो हिंदी में है, थ्योरी वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूरा सेम पेपर सुनिए। आप 11वीं में सेम ऐसा पूरा इंग्लिश में करके आ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरा अंग्रेजी में लिख के आइए, नो प्रॉब्लम। ओके, कैश इन हैंड कितना है? कैश, भाई कैश क्या होता है? अच्छा, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो सब नेचर भी बताऊंगा।
तो कैश जो है वो एसेट्स होता है, और एसेट्स को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कितने रुपए का दिया है कैश इन हैंड, 2450 रुपए। ठीक है, मैं सारी चीजें बता दूंगा अभी। कैपिटल, तो कैपिटल जो है वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, दायित्व तो होता है। कैपिटल दिया है 20,000 रुपए, तो लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिखेंगे। फिर सैलरी हमारे लिए खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, सैलरी को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में 2000 रुपए। मैं सब बता रहा हूं ना हर एक चीज। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, ठीक है, बिल्स पेबल। अब आप कहेंगे सर ये क्यों होता है, इन सब के कारण ना आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा वहां से। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 16,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक 16,000 रुपए। परचेज ढूंढ रहा था मैं, इसका दोस्त मिल गया, ठीक है, क्योंकि दो पेयर बनते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक का, एक ओपनिंग का, तो दो में से एक का तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो मैंने परचेज ढूंढ लिया है। तो ओपनिंग स्टॉक लिख लें। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, हमारे लिए स्टॉक एसेट होता है। ओपनिंग स्टॉक है 16,000 रुपीज। अमाउंट में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो टोटल मैच नहीं करेगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती है, तो आपको मालूम है ना कहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, कहाँ लिखेंगे भाई, 5,000 रुपए क्रेडिट में। डेटर्स 23,000 रुपए के कहाँ लिखेंगे, डेटर्स हमारे लिए एसेट होते हैं, 23,000 रुपए का कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। बट डेट्स रिजर्व, जितने भी रिजर्व होते हैं वो लायबिलिटीज नेचर के होते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बीडीआर, इसको बीडीआर कहेंगे भी शॉर्टकट में। कितना, 500 रुपए का। फिर बिल्स रिसीवेबल, इसको फुल शॉर्ट में बीआर कहेंगे, बिल्स रिसीवेबल। अब आप अभी 11वीं कक्षा में हैं, धीरे धीरे आप सारे नाम सीख जाएंगे इनके, प्रचलित नाम। तो भाई बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा, बिल्स रिसीवेबल मतलब बीआर, ये 500 रुपए है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। एसेट होता है। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड लग गया ना, मतलब ये इनकम है, तो इनकम को कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। अब आपको समझ में आ रहा है, 3,000 रुपए। देखिए मैं ट्रायल बैलेंस के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाऊंगा क्या, आगे आने वाले क्वेश्चनों में बता दूंगा कौन सा कहां लिखना है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। पर आप कहेंगे नहीं सर आप तो करवाइए, करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेजेस 850 रुपए, वेजेस 850 रुपए। परचेज कितना है, 10,500 रुपए। परचेज क्यों लिखा है, इसके साथ पे कौन आता है, वो इसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस आता है, ठीक है। फिर 10,500 हो गया, परचेज 10,500। सेल्स, अच्छा ये वेजेस का नहीं बताया था, खर्चा होता है, ये एक्सपेंसेस है ना। सेल्स कहां जाएगा, सेल्स हमारे लिए क्या होता है, सेल्स हमारे लिए, बोलिए, अरे सेल इनकम है हमारे लिए, तो कहां जाएगा, क्रेडिट में, बाई 25,000 रुपए। फिर परचेज रिटर्न, देखिए परचेज डेबिट में आता है ना, तो रिटर्न उसका उल्टा ही लिखेंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, उसका बिल्कुल अपोजिट। ऐसी सेल्स रिटर्न, सेल्स का अपोजिट पे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका साथी नहीं है। आपको पेपर में ऐसा नोट नहीं लिखना है, मैंने आपके समझने के लिए नहीं है, क्योंकि COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, ठीक है। ये आपके समझने के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, लिख भी सकते हैं तो भी चलेगा, पर थोड़ा फिर अच्छी भाषा में लिखना पड़ेगा वहां पे ऐसा। अब बस अब क्या करना है, पोस्टिंग कर दिया है सबकी, टोटल करना है, कौन करेगा, मैं करता हूं। 20 और 1 21,000, 21 5 26, 26 600,
26,600 प्लस 500 कितना होता है? 27,100, 3 ये 30,100, 40,100, 40,600 और 40 और 5 45। बहुत मुश्किल पड़ रहा है जोड़ना। 40,600 था प्लस 5 जोड़ा तो 45,600, 20 जोड़ा तो 55 और 65, 65,800 कितना आ रहा है? अरे टेल मी द आंसर। तीसरे का नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी तो मैं हवाई जोड़ रहा था ना, अब अच्छे से जोड़ना पड़ेगा। 65,800 इधर का भी जोड़ लेते हैं। 2450, ये वाला 50 उधार ले लो भाई, इसका 2500, 25 और 2 ये हो गए है ना 45, 45 16 4 20, 500, 20 3 23 और 43 500, 500 44, 44 800, 800। कुछ गड़बड़ है, आंसर ज्यादा आ रहा है इधर का। सेल्स। आप कहेंगे सर आपसे खुद ही नहीं बनता, पढ़ाते कैसे पढ़ा रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, लेट्स चेक इट। कोई ना कोई अमाउंट इधर उधर कर दिया होगा, ठीक है। तो एक बार हम सारे ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं, या अमाउंट का टोटल इधर उधर लिखा होगा। कैश 2400, अब चेक कैसे करते हैं समझिए जरा। कैश का 2450 ये सही है, लाइव चल रही क्लास में, कोई वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है ना, अमाउंट में गड़बड़ी होगी। कैपिटल कितना है? 20,000 क्रेडिट में सही है। सैलरी कितना है? 2,000 रुपए डेबिट में सही है। बिल्स पेबल 1600 लाइबिलिटीज में सही है। ओपनिंग स्टॉक 16,000 रुपए सही है। क्रेडिटर 5,000 क्रेडिट में सही है। डेटर्स 23,000 सही है, एसेट होता है। बीडीआर 500 यहाँ सही है। और बिल्स रिसीवेबल 500 रुपए एसेट होता है, यही लिखेंगे। कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट जाएगा 3,000 रुपए। वेजेस 850 रुपए एक्सपेंसेस होता है। परचेस, हाँ मैंने बोला ना कुछ अमाउंट इधर उधर हो गया होगा भाई। परचेस तो हमारे लिए क्या होता है? कुछ सामान खरीदेंगे, खर्चा होगा हमारे लिए, पैसा गया, तो इसी की गड़बड़ी आ रही थी। फिर से एक बार टोटल करें इसका। 20,000, 20 1 21, 21 5 26, 26 और 3 और 29, 534, 54, 64, 64,000 तो ये हो रहा था। 6 5 11 66। अब इन दोनों साइड का टोटल आप लोग को करना है, ठीक है, और टोटल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं टोटल कर देता हूं, मुझे एक बार में क्या दिख नहीं रहा था, यहां से ऐसा कर देता हूं मैं, अब दिख जाएगा। बड़ी अमाउंट का टोटल। आप कहेंगे सर आपसे टोटल करते बनता नहीं है क्या? देखो वो बच्चों वाला लिख के मैं करता नहीं हूँ टोटल भाई। 20,000, 20 और 1 21,000, 21 5 26,000, 26 3 29,000, 5 34 और 54,000, ठीक है, पूरा हो रहा है ये। 600 ये 6 5 11 और 2 13, तो 55,300 11 है। इधर का करें, ये 2500, 25 और 2 45, 20,500, 20 3 23 और 20 कितने होते हैं? 43,500, 44, 54 मैच हो रहा है। 54 और ये 1300, तो 55,300। दैट्स ग्रेट, दोनों तरफ का टोटल आ गया इक्वल। आप कहेंगे सर अभी आपका नहीं आया है, मतलब आप लोगों का। भाई ये टोटल ना आप अपने से आराम से इत्मीनान के साथ करिएगा, ठीक है। कितना आ रहा है अभी? 55,300। अब आप हैं अभी कक्षा 11वीं में, आप टोटल कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। सारी अमाउंट ऐसे लिखेंगे भाई। 11वीं में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है ना कॉमर्स में, मैंने भी यूज नहीं करा कैलकुलेटर। ऐसे फिर यहाँ टोटल करेंगे, फिर यहाँ भाई बच्चों को मेहनत करनी पड़ती ना, ऐसे सब लिखेंगे और टोटल करेंगे। और मेरे जैसे मत करिएगा, जैसे मैंने सब जोड़ा भाई, जैसे ये लिखा 100, ये 200, ये 300, 350, फिर ऐसे पहले नंबर का टोटल 0, फिर 0 0 0 ऐसे 5 और फिर 3 3 6 2 8 1 9 ऐसे। और मैं कैसे करता हूँ भाई? 3 2 5 1 6 3 950 ऐसे। खैर टोटल आप अपनी हिसाब से करिएगा। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। मिलते हैं अगले ट्रायल बैलेंस की क्लास में। देखिए सभी लोग जो भी सीरियसली यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं या मेरे ऐप के थ्रू क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, तो मैं 11th क्लास के सारे वीडियोस अभी तक मैं अपलोड नहीं कर पाया था, कभी बिजी था या जो भी कहें आप,
लेकिन अभी अब ऑलमोस्ट आपका 2 महीने के अंदर सारा कोर्स हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट करना होगा भाई, जो आपको रिस्पॉन्स देना होगा। कैसे रिस्पॉन्स देना होगा? आप शिवलाल की बुक से पढ़ना चाहते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियोस को शेयर भी करिए। तो अगर ये स्टूडेंट, देखिए मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचे। अगर 10 20 50 लोग पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कम से कम 1000 लोग 500 लोग पढ़े। तो अब कैसे पढ़ेंगे? तो आप अपने इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके आपका जो स्कूल का ग्रुप है या फ्रेंड्स का ग्रुप है उनको भेजिए। उनको पसंद आएगा तो वो आगे भेजेंगे, डेफिनेटली भेजेंगे और पसंद आएगा ही, ठीक है, मुझे मालूम है कि आना है। तो उनको भाई ये जो पेड क्लासेस है ना, वो मैं प्रीमियम पेड क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूँ यूट्यूब पर बिना कोई चार्ज के, और सारी चीजें कवर कराऊंगा मैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई चीजें नहीं कवर होंगी। 11वीं कक्षा के लिए है ये, ठीक है ना। 12वीं वालों की फीस लगती है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिएगा, आगे फिर कल पढ़ेंगे।